नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर को पढ़ा। उसके बाद हम दर्पण के परिभाषा को पढ़ा और दर्पण के प्रकार को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे दर्पण के प्रकार के परिभाषा को, यानी समतल दर्पण के परिभाषा को पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। समतल दर्पण का परिभाषा कहता है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। समतल दर्पण का परिभाषा कहता है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण। उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण का परिभाषा कहता है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह यानी परावर्तक सतह समतल हो, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण। जैसे ये हो गया आपका समतल दर्पण। इसका परावर्तक सतह क्या है? समतल है। इसी को कहते हैं समतल दर्पण। अब हम समतल दर्पण की विशेषता को पढ़ेंगे। समतल दर्पण की विशेषता यानी इसका इंग्लिश होता है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। समतल दर्पण की विशेषता का अंग्रेजी होता है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। पहला है समतल दर्पण में सीधा और आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण में सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। पहला है समतल दर्पण में सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरा है समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु दूरी
समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होती है। समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होती है। आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा समतल दर्पण, ये क्या हो गया समतल दर्पण, और ये हो गया वस्तु दूरी, वस्तु। और ये हो गया समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है। ये हो गया प्रतिबिंब दूरी ए डैश, ये हो गया दर्पण, ये हो गया वस्तु दूरी वस्तु, और ये हो गया प्रतिबिंब। वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी, ये हो गया अपना दर्पण, ये वस्तु और ये प्रतिबिंब। समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी हमेशा बराबर होती है। पहला कहता है समतल दर्पण में सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरा कहता है समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी हमेशा बराबर होती है। तीसरा कहता है समतल दर्पण में वस्तु ऊंचाई, समतल दर्पण में वस्तु ऊंचाई और प्रतिबिंब ऊंचाई बराबर होती है। समतल दर्पण में वस्तु ऊंचाई और प्रतिबिंब ऊंचाई दोनों बराबर होती है। अब फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये हो गया अपना समतल दर्पण, ये हो गया अपना वस्तु ए और बी, ये हो गया प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। अपना दर्पण, वस्तु और प्रतिबिंब। वस्तु ऊंचाई, ये हो गया ऊंचाई मतलब वस्तु की ऊंचाई यानी हाइट, और ये हो गया प्रतिबिंब ऊंचाई।
दोनों क्या होगी, बराबर होगी। पहला हमने देखा समतल दर्पण में सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में वस्तु डिस्टेंस यानी वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी हमेशा बराबर होती है। तीसरा हमने देखा समतल दर्पण में वस्तु ऊंचाई और प्रतिबिंब ऊंचाई हमेशा बराबर होती है। अब अगला हम देखते हैं। अगला है तीसरा, चौथा अगला है समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। पांचवा है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। छठा है समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है। समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है। सातवां है समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। फोकस दूरी अनंत होती है। आठवां है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। नौवां है समतल दर्पण में किसी वस्तु की संपूर्ण प्रतिबिंब को
देखने के लिए वस्तु की समतल दर्पण में किसी वस्तु की संपूर्ण प्रतिबिंब को देखने के लिए वस्तु की समतल दर्पण में किसी वस्तु की संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। नौवां और 10वां कहता है, यानी लास्ट है, दसवां कहता है यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर स्थित हो और उसके बीच कोई वस्तु स्थित हो। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर स्थित हो और उसके बीच कोई वस्तु स्थित हो तो प्रतिबिंब की संख्या प्रतिबिंब की संख्या अनंत यानी अनगिनत होगी, अनंत होती है। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर स्थित हो, उसके बीच कोई वस्तु स्थित हो तो प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगी। तो आज हमने समतल दर्पण की विशेषता तक देखा। अगली क्लास में हम समतल दर्पण, उसके बाद गोलीय दर्पण को देखेंगे। आज समतल दर्पण को देख लिया, अगली क्लास में हम गोलीय दर्पण को देखेंगे। आज के क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में।